सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल वाले काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा आपने इस खबर को कि भाई एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से जाने वाला है। और सारे वैज्ञानिकों ने, नासा वालों ने भाई कंटिन्यू 24 घंटे उस पर नज़र रख रखी है कि भाई गलती से भी इधर उधर हो गया और पृथ्वी पर टकराया तो भाई ख़त्म। तो गाइस इसी बारे में आज बात करेंगे कि भाई ये मतलब ये जो एस्ट्रॉयड है ये अगर टकराएगा तो क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आज से करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे और तब एक एस्ट्रॉयड, काफ़ी बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था। और तब क्या हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर डायनासोर की प्रजाति कैसे ख़त्म हो गई, यही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर गलती से भी कह रहे हैं 2 दिन बाद जो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, होएगी नहीं वैसे तो, क्योंकि भाई बिल्कुल टकराने वाला नहीं है, पास से जा रहा है। बाकी भाई 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अगर वो हुआ तो भाई क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो गाइज आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर इस धरती पर थे, तो भाई धरती पहले भी वैसी ही थी, अपना सूरज उगता था, पेड़ थे, पौधे थे, सब कुछ था और बढ़िया। उस टाइम पे भाई डायनासोर का दबदबा था और भी जंगली जानवर थे, मतलब जंगली जानवर बहुत सारे जानवर थे, लेकिन जो मेन जो कहते हैं ना, जैसे आज के टाइम पे इंसानों का दबदबा है, तो उस टाइम पे डायनासोर ही डायनासोर थे, मेन वही थे। और डायनासोर भी भाई अलग अलग कैटेगरी के थे। कुछ थे भाई शाकाहारी जो भाई नॉनवेज नहीं खाते थे, और कुछ थे भाई जो मांसाहारी शिकार करके खाते थे। कुछ थे भाई थोड़े शांत स्वभाव के, जैसे भाई चुप रहे, अपना किसी से मतलब नहीं। और कुछ होते थे भाई हिंसा वाले, हवाबाजी वाले आज के टाइम पे। तो भाई वो लोग मार काट, दंगे फसाद, मतलब वो भाई उनके हर कैटेगरी के डायनासोर थे, ठीक है। और भाई तभी अचानक एक दिन ऐसा आया कि भाई पूरी डायनासोर की प्रजाति खत्म। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, आकाश में बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं जो भाई अपने सर्कल में गोल 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 घूमते रहते हैं। तो भाई उस टाइम पे, डायनासोर के टाइम पे 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष से आ रहा था और वो टकरा जाता है भाई एक बड़े एस्ट्रॉयड से, जो भाई अपने जो उसकी सर्कल थी उसमें भाई घूम रहा था। और जब वो छोटा एस्ट्रॉयड बड़े एस्ट्रॉयड से टकराया तो भाई छोटा वाला तो खत्म हो गया, लेकिन जो बड़ा एस्ट्रॉयड था वो भाई दिशाहीन हो गया, अपनी जो सर्कल में घूम रहा था वहाँ से अलग हो गया। और अलग होने के बाद भाई वो पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन शायद पृथ्वी उस टाइम पे बच जाती, मतलब डायनासोर की प्रजाति बच जाती, लेकिन क्योंकि जहाँ से वो एस्ट्रॉयड चलना शुरू हुआ पृथ्वी की तरफ, उन दोनों के बीच में चांद था। अगर वो एस्ट्रॉयड चांद से टकरा जाता तो भाई पृथ्वी बच जाती, लेकिन कहते हैं ना भाई, होनी को कौन ही टाल सकता है। वो बड़ा सा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से निकला, हल्का सा भी नहीं टकराया। हल्का सा भी टकरा जाता तो क्या पता आज कौन कहाँ होता, बट नहीं टकराया। और भाई तेज़ी से चांद को क्रॉस करके और तेज़ी से हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। और भाई जैसे ही वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में एंटर हुआ, भाई उसकी जो हज़ारों किलोमीटर की स्पीड थी वो दुगना हो गई। और जैसे ही धीरे धीरे वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हुआ तो गर्मी के कारण उस एस्टेरॉयड में भाई आग लग गई और वो चलता फिरता आग का गोला बन गया। और ये सारी चीज़ पृथ्वी के जो डायनासोर थे, जो और भी जानवर थे, वो देख रहे थे कि भाई पृथ्वी की तरफ कोई बहुत ही बड़ी चीज़, और आग लग रखी थी तो बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई चीज़ पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही वो पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा पास आ गई, जानवर जितने भी डायनासोर ने उन उस आग के गोले को देखने की कोशिश करी, वो भाई अंधे हो गए। देखा भी नहीं जा रहा था, वो इतनी तेज था, लेकिन भाई देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त कर पा रहे थे कि भाई कोई बहुत ही गर्म चीज़ पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। और भाई वो 4 मिनट के अंदर पृथ्वी पे, अपनी अर्थ पे, मैक्सिको में जाकर के टकराती है। और भाई वो एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी से टकराया तो इस लेवल की तबाही मची, मान लो 10 हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होंगे और वो जितनी तबाही मचाएंगे उतने सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी पर जब टकराया तो तबाही हुई। और 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया पृथ्वी पर। और भाई उसके बाद पृथ्वी की जो चट्टानें थी और पृथ्वी पे जो मेटल थे, जो धातु थे, और जो पहाड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें, जब वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया तो काफ़ी सारी पृथ्वी की चीज़ें आकाश में उड़ गई। जो मेटल धातु वगैरह जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी आकाश में उड़ गई। और जब वो टकराया तो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा रेडिएशन बना कि पूरी पृथ्वी पर
बहुत ही भयानक लेवल का भूकंप आया। और भाई उस भूकंप से जितने भी बड़े बड़े समुद्र थे पृथ्वी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और बहुत ही बड़े लेवल की सुनामी आ गई। समुद्र में भाई पता है आपको कितना पानी होता है, ऑलमोस्ट पृथ्वी पे आधे से ज़्यादा तो पानी है। और वो भाई जब डिस्टर्ब हुए तो नेक्स्ट लेवल सुनामी आई और जो वोल्केनो थे जिनके अंदर आग भरी हुई थी भाई वो भी बाहर आ गए, क्योंकि भाई इतने बड़े भूकंप से कुछ तो बड़ा होगा। और जब भाई जो एस्टेरॉयड पृथ्वी से जब टकराया था तो चट्टाने, जो पत्थर, जो मिट्टियाँ थी, वो भी भाई उन्होंने भी एक अलग ही लेयर बना ली पृथ्वी के ऊपर, जिससे भाई सनलाइट भी नहीं पड़ रही थी पृथ्वी पर। तो भाई सुनामी ने आधे से ज़्यादा जानवर, वो जो जानवर थे और जो डायनासोर थे उनको मार दिया, वोल्केनो से मर गए। और उसके बाद जो बचे हुए जानवर थे, जो भाई उड़ने वाले जानवर थे, वो उड़ गए तो बच गए। लेकिन जो करीबन 30 या 40 मिनट बाद जो पृथ्वी से जो मेटल, जब वो एस्टेरॉयड टकराया था और पृथ्वी का जो मेटल आकाश में उड़ा था वो वहाँ से वापस आने लगा, क्योंकि पृथ्वी में आपको पता है ग्रेविटी है, ग्रेविटी पुल की वजह से वो सारी मेटल की जो धातु थे वो आग का गोला बन के वापस पृथ्वी की तरफ आने लगी और भाई आग के गोलों की बारिश होने लगी पृथ्वी पर। और वो जितने भी उड़ने वाले जो डायनासोर थे वो भी ख़त्म हो गए। और जो वोल्केनो थे उनके वजह से पूरी पृथ्वी पर भाई जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऑलमोस्ट 90% जितने भी जानवर थे, डायनासोर थे, वो सब खत्म हो गए। 10% में भी वही जानवर बच पाए जो धरती के अंदर रहने वाले थे, धरती के अंदर चले गए थे। तो बहुत ही कम जानवर बच पाए थे, बाकी भाई 90% जानवर खत्म। क्योंकि आप इमेजिन कर लो किस लेवल की तबाही हुई थी। फिर भाई उसके बाद पूरी पृथ्वी तहस नहस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भाई धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते चले गए दोबारा से पृथ्वी पर ऊर्जा आने लगी। जो पेड़ पौधे थे दोबारा से उगने लगे और फिर पेड़ पौधों की वजह से और जो जानवर थे, नए नए जानवर पैदा होने लगे। फिर उसके बाद दोबारा से आज हम लोग हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें बढ़िया चलती आई आज तक। लेकिन जैसा कि आप लोग अभी न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, दोबारा से एक एस्टेरॉयड काफ़ी तेज़ी से पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरने वाला है, बहुत ही पास से, अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो। और अगर गलती से भी इधर उधर हुआ कुछ भी डिसबैलेंस, ख़त्म। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, हम लोगों की किस्मत के ऊपर है। तो भाई जो नासा वाले हैं उनका कहना है कि भाई 15 सितंबर को ये जो एस्टेरॉयड है ये पृथ्वी के पास से निकलेगा। तो भाई दुआ करते हैं भाई सब लोग बचे रहें बढ़िया, ठीक है। और अपने बाबू सोना से भाई बातचीत कर लो बढ़िया बढ़िया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, ये कलयुग चल रहा है। वैसे ही आजकल की डेट में भाई लोग इतने ज़्यादा पाप कर रहे हैं, ठीक है। और भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये जो जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई ये आपको अच्छी लगी हो और ये भाई आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस 16 तारीख को वीडियो लाऊंगा एक नई, जिससे पता लग जाएगा कि हम लोग जिंदा है कि नहीं, ठीक है। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या चाहते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे भाई टकरा ही जाए, क्योंकि वो ज़िंदगी से इतना परेशान है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या चाहते हो, इस पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में।